चुनाव के दौरान आप किसी भी पार्टी के नेता से मिलिए, उनका इंटरव्यू देखिए, उनके भाषणों को सुनिए। परिणामों को लेकर उनके दावों में हमेशा क्लैरिटी रहती है। किसी भी पार्टी का नेता हो, वो नतीजे अपने पक्ष में ही होने का दावा करता है। इसे अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का एक तरीका भी माना जाता रहा है। लेकिन बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर के दावों को सुने तो थोड़ा सा अंतर नजर आता है। पूरे चुनाव के दौरान वे कहते दिखाई दिए थे, या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो 10 सीट से कम या फिर 150 सीट से ज्यादा। इसके बीच की किसी भी स्थिति को प्रशांत किशोर अपनी हार बताते रहे और जब नतीजे आए तो उसने लोगों को चौंकाया, हर किसी को चौंकाया। यह नतीजा प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को अर्श पर तो नहीं ले गए, लेकिन फर्श लायक भी नहीं छोड़ा। लोग किसी चमत्कार की उम्मीद कर भी नहीं रहे थे कि 150 प्लस सीटें आ जाएंगी, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि 2-4 सीटें तो आ ही सकती हैं। कम से कम वोट परसेंटेज में इतनी हिस्सेदारी तो रहेगी ही जो बिहार में आने वाले समय में तीसरी धारा की राजनीति को विकल्प बना सके। लेकिन ऐसा भी होता दिखाई नहीं दिया। पिछले 3 साल से बिहार के गांव-गांव की खाक छान रहे प्रशांत किशोर काफी पीछे छूट गए हैं। जनसुराज पार्टी के कुल 238 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसमें से केवल 5 उम्मीदवार ही जमानत बचा पाने में सफल रहे। जनसुराज पार्टी के 233 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 98% उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। पार्टी को 3.44% वोट मिला है। 238 सीटों में से 68 पर तो पार्टी को नोटा यानी नन ऑफ द अबव से भी कम वोट मिले हैं। जनसुराज से कम 1.9% वोट पाकर एआईएमआईएम ने 5 सीटें और 1.6% वोट के साथ बीएसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ ज्यादातर सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार टॉप 2 की लड़ाई में भी नजर नहीं आए। केवल 1 सीट मढ़ौरा थी जहां जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार नवीन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन यहां भी इसलिए क्योंकि एनडीए उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था। करगहर में रितेश पांडे, कुम्हरार में केसी सिन्हा, चनपटिया में मनीष कश्यप, जोकीहाट में सरफराज आलम तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इसके पीछे वजह जनसुराज पार्टी से ज्यादा इन उम्मीदवारों की अपनी व्यक्तिगत राजनीति या फेस वैल्यू रही। इन 5-6 उम्मीदवारों को छोड़ दें तो बाकी किसी भी सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रभाव छोड़ पाने में असफल नजर आए। यह दिखाता है कि उम्मीदवारों के चयन में जनसुराज कैसे पिछड़ा रह गया। खैर, नतीजे आ चुके हैं। अब सवाल है कि आगे क्या प्रशांत किशोर बिहार बनाने के अपने मिशन में दोबारा से जुट जाएंगे या फिर नीतीश कुमार के 25 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में राजनीति छोड़ने के अपने वादे को पूरा करेंगे, जो उन्होंने चुनाव के दौरान बार बार कई इंटरव्यूज में दोहराया था। नीतीश कुमार की 25 छोड़िए 85 सीटें आ चुकी हैं। अभूतपूर्व जनादेश के साथ एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी कर चुका है। जनसुराज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही, समूचा विपक्ष सन्नाटे में है। जनसुराज पार्टी फर्श पर है। ऐसे में सवाल यह है कि अगले 5 साल प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या वे बिहार में टिकेंगे या फिर वापस चले जाएंगे? इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में और आपको ये बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्या एक विकल्प के तौर पर बिहार में उभर सकते हैं। आपको उन 33 सीटों के बारे में भी बताया जाएगा जहां जनसुराज की वजह से एनडीए और महागठबंधन की सीटों को नुकसान हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सोशल मीडिया पर जनसुराज समर्थक प्रशांत किशोर की एक रील खूब शेयर कर रहे हैं। एक पॉडकास्ट है जिसमें प्रशांत किशोर कहते हैं 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, सब कुछ जीवन में जो कुछ भी है उसे बिहार को सुधारने में लगाए हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। सब यही कहते हैं कि यह बहुत कठिन काम आपने ले लिया है। मैं यही कहता हूं कठिन है इसलिए मुझे करना है। कोई दूसरा इसे नहीं करेगा। मैं इसे करते करते हार जाऊं, पराजित भी हो जाऊं तो यही कहूंगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की गाथा गाती है, उसे घेर कर मारने वालों की नहीं। निश्चित तौर पर यह जनसुराज पार्टी के समर्थकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। साथ में यह मैसेज भी देता है कि प्रशांत किशोर कहीं जाने वाले नहीं हैं और यही उनके लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी इस वक्त उसी जगह पर है जो उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। जमीन ही वो जगह है जहां जनसुराज को होना चाहिए। प्रशांत किशोर पिछले 1 दशक से पर्दे के पीछे की राजनीति करते थे। वे राजनीतिक रणनीतिकार थे जिन पर नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तक ने भरोसा किया है। लेकिन जब प्रशांत किशोर खुद राजनीति के अखाड़े में उतरे तो पहले प्रयास में असफल रहे हैं। दशकों पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम ने नए सिरे से राजनीति की शुरुआत करने वालों के लिए एक सुझाव दिया था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ना है। ये पीछे हटने का नहीं बल्कि जो हासिल हुआ उसे आगे बढ़ाने का समय है।
और हासिल हुआ क्या है? जनसुराज को हासिल ये हुआ है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हर कोई प्रशांत किशोर और उनके जनसुराज को जानता है। राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाने वाला राज्य दशकों में केवल दो धुरी के बीच झूल रहा था, उसे एक तीसरा विकल्प मिला। दशकों बाद बिहार में चुनाव का मुद्दा पलायन, रोजगार, स्कूल, अस्पताल बना। दोनों ही गठबंधनों की ओर से इन मुद्दों पर लगातार बात की गई। प्रशांत किशोर और जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए, दोनों ही गठबंधन के लोगों ने उससे जुड़े वादे किए। जातियों के आधार पर बटे बिहार में पलायन और स्कूल अस्पताल का मुद्दा बनना ही जनसुराज का हासिल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने सालों के सम्मान, पैसे और करियर को एक स्कूल बैग पर दांव पर लगाने की हिम्मत की। प्रशांत किशोर ने देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में एक पार्टी को स्टार्टअप के तौर पर लॉन्च किया। करीब 3 साल तक राज्य में घूम घूम कर संगठन खड़ा किया, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई। हाँ, यह जरूर हुआ कि जितनी चर्चा हुई उस हिसाब से पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर एक बड़े शून्य के सामने खड़े हैं, जो बिहार का विपक्ष है। प्रचंड बहुमत के बाद जदयू भाजपा 7वें आसमान पर है। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास एक अवसर है जनसुराज को विपक्ष की भूमिका में तैयार करने का, लोगों में यह भरोसा जगाने का कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। अब बात करेंगे उन 33 सीटों की जहां जनसुराज को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। इन 33 में से 18 सीटें एनडीए ने जीती, 13 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली, एक सीट जीती एआईएमआईएम ने और बसपा ने। यानी 33 सीटें ऐसी हैं जहां प्रशांत किशोर की पार्टी ने बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर आप इन सीट्स के वोटिंग नंबर देखिए। बोधगया के चुनाव में एलजेपी को नुकसान किया जनसुराज पार्टी ने, मखदूमपुर में भी एलजेपी को नुकसान किया, जहानाबाद में जदयू के उम्मीदवार को नुकसान किया, मटिहानी एक सीट है जदयू के उम्मीदवार को नुकसान हुआ, ढाका में बीजेपी को, चनपटिया में बीजेपी को, जोकीहाट में फिर से जेडीयू को नुकसान हुआ और आरजेडी को नरकटिया में और हरसिद्धि में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने नुकसान पहुंचाया है। यानी उनको इतने वोट मिले जो कि जीत के अंतर से ज्यादा थे। विधानसभा चुनाव के दौरान जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की ही तो थी। लोगों से आप बात करिए, वे प्रशांत किशोर की बातों से सहमति जताते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन ये सवाल भी उठाते थे कि क्या वो जो कह रहे हैं कर पाएंगे। स्थापित दलों के मुकाबले पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती होती ही है। जनसुराज के सामने और भी बड़ी थी, क्योंकि ये ना तो आम आदमी पार्टी की तरह किसी आंदोलन से निकली पार्टी थी और ना ही एनसीपी, टीडीपी या तृणमूल कांग्रेस की तरह किसी दूसरी पार्टी से टूटकर बनी थी। जनसुराज ने शून्य से शुरुआत की थी, वो भी बिहार जैसे राज्य में। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर को बिहार को 5 साल और तो देना ही चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपके लिए ये वीडियो स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी गौरव ने। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे इसको रिकॉर्ड किया था अभिषेक ने। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।